कड़कती ठंड और -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लीसा ने अपना ऊपर का कपड़ा उतरा, फिर पैंट्स भी निकाल दी और सिर्फ इनर क्लोथ्स और शूज पहनकर बर्फ जैसी ठंडी झील की तरफ चल पड़ी। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो फौरन मुड़कर किनारे की तरफ भागी, लेकिन लीसा ने हार नहीं मानी। उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े ढूंढे और उनमें से सही साइज के लॉग्स चुनकर पानी में धकेल दिए, फिर दांत भिंचकर दोबारा झील में उतार गई। लकड़ी की मदद से उसने अपने जिस्म को पानी पर तैराया और धीरे धीरे झील के बीच तक पहुंच गई। झील के नीचे एक क्रैश हुई प्लेन पड़ी थी। लीसा उस प्लेन क्रैश की इकलौती जिंदा बचने वाली थी। अब उसकी उम्मीद सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, कैप्टन का सैटेलाइट फोन, जिसे वो रेस्क्यू के लिए कॉल कर सकती थी। लिसा ने गहरी सांस ली और सीधा पानी के नीचे प्लेन की तरफ डाइव लगा दी। प्लेन के अंदर उसने हर जगह सैटेलाइट फोन ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। जब उसकी सांस टूटने वाली थी, उसने जल्दी से 2 बैकपैक्स उठाए और पूरी ताकत लगाकर पानी की सतह पर वापस आ गई। जब वो किनारे की तरफ लौटने लगी तो अचानक आसपास से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। नजर घुमाकर देखा तो एक बहुत बड़ा ब्राउन बेयर उसका आखिरी बचा हुआ खाना खा रहा था। लिसा जोर जोर से चिल्लाई, मगर भालू आराम से खाता रहा। जाते जाते वो उसके लिए एक और तोहफा भी छोड़ गया। किनारे पर पहुंचकर लीसा ने बैकपैक्स चेक किए। पहले बग का सारा सामान पानी से खराब हो चुका था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बैंड पड़ गए थे। दूसरा बग अच्छी तरह सील्ड था, लेकिन उसमें सिर्फ नोटियों की मोटी गड्डी थी। इस सुनसान जंगल में पैसों का क्या फायदा? अब लिसा भूख और प्यास से परेशान थी। जब वो पानी भरने के लिए एक बोतल उठाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि यह ठहरा हुआ पानी बैक्टीरिया से भरा हो सकता है। इसी बेचैनी के दौरान उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने एक चश्मा उठाया और धूप की रोशनी को नोटों पर फोकस किया। कुछ ही देर में नोट जलने लगे और आग भड़क उठी। लिसा अपनी सोच पर खुश हो गई। फिर उसने प्लेन के बचे हुए लोहे के टुकड़े से एक टेम्पररी बर्तन बनाया और उसमें पानी उबलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पानी उबल गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, खाना कहां से मिलेगा? मगर लीसा के लिए यह चैलेंज भी अभी खत्म नहीं हुआ था।